चलें हम अपना स्टार्ट करते हैं। अगर मेरी आवाज़ ड्रॉप होती है, ये थोड़ा सा ये है, मुझे बोलने में इशू हो रहा है, बहरहाल मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से थोड़ी सी एनर्जी से ही बोलूँ। अगर फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आती तो मुझे बता देना, साथ ही मैं आपको रिवाइज़ कर दूँगा, ठीक है? आज जहाँ तक हमने आगे किया था लास्ट आई थिंक सो हमने इरेज़र टूल तक किया था कि बैकग्राउंड मतलब कुछ इस तरह से हमने इरेज़र टूल तक पढ़ा था। उधर से आगे हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। कुछ और टूल हैं, एक मैंने कहा वो भी इंट्रोड्यूस करवा दूँ आप तक कि जो जो उनका यूज़ होता है और किस हवाले से उनका इस्तेमाल होता है, ठीक है? वो बता के फिर ये है फर्दर साथ साथ जिस तरह हम छोटी छोटी चीज़ें लेके चल रहे हैं वो लेके चलते हैं। ये वाला टूल आज बेसिकली ये है बैकग्राउंड रिमूविंग के हवाले से भी है, और कुछ ये है कि शार्पनेस और ब्लरीनेस जो है ना वो कंट्रोल करने के हवाले से है, ठीक है? एक सेकंड। ये सेम मेरा थोड़ा सा डिवाइस का इशू है, इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में मैंने उन्हें कहा हुआ है। जिस तरह से मेरे पास 1-2 दिन के अंदर डिवाइस वापस आ जाती है तो मैं थोड़ी सी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। कि अदर थोड़ा सा जो है ना इसका वर्कलोड इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हुआ है, इस वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी स्लो हुई है, ठीक है? 1-2 दिन में मैंने कहा है इंशाल्लाह नया ले लूँगा। अच्छा, आगे हम चलते हैं। सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर में चलते हैं। आज कुछ टूल इस तरह के हैं, यहाँ से मैं एक न्यू कर लेता हूँ। ये पिक्चर मैंने डाउनलोड करके रखी थी। आज बेसिकली हमने एक चीज़ ये पढ़नी है कि यहाँ से एक टूल उठाएंगे हम, ये वाला, ठीक है? ये ब्लर टूल उठाएंगे, उसके बाद शार्पन टूल उठाएंगे, उसके बाद ये जो स्मज टूल है इस पे हम काम करेंगे कि ये क्या करता है और किस हवाले से काम करता है, ठीक है? ये छोटे से 3 टूल हैं, इसके साथ हम लोग साथ कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा ये ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लेके चलें, क्योंकि ये पीछे 1-2 दिन जो क्लास मिस हुई है उसको हम कवर अप करें। साथ आपको मास्किंग का मैं बता दूंगा कि लेयर मास्क क्या चीज़ होती है और उसका यूज़ क्या होता है। ये बेसिकली लेयर मास्क जो है इसको हमें कंबाइन करना चाहिए था वो इरेज़र टूल के साथ, बहरहाल चलें ये आपको आज थोड़ी सी मैं इस तरह से चीज़ बताता हूँ जो आपको समझ आ जाएगी। बेसिकली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इरेज़र टूल के साथ बताना चाहिए था कि ये कई इस तरह की चीज़ें होती हैं, लाइक हमें बैकग्राउंड रिमूव करने में ये बहुत ज़्यादा काम देता है। और भी हमने कोई अगर लेयर मास्क करनी हो, लाइक हमने कोई चीज़ इरेज़र से रिमूव करनी हो, ठीक है? रिमूव करने के बाद हम चाहते हैं कि वो डिलीट ना हो, वो हमारे पास पड़ी रहे, लाइक बैकअप में वो नज़र ना आए, ठीक है? लाइक लेयर तो हम इसमें बना नहीं सकते इरेज़र टूल में, तो उसके लिए हमें वो चीज़ चाहिए होती है। सबसे पहले ये छोटे से टूल हैं, 5 से 10 मिनट में इनको वाइंड अप करके वापस हम अपनी तरफ ही आते हैं उसके लेयर मास्क की तरफ। वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है बट ये भी कई जगह में यूज़ होती है। लाइक आप ले लें कि जिस तरह ये है ना, अब इसमें ये शार्पनेस मैं बहुत यूज़ करता हूँ, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा दोनों में फ़र्क। शार्पनेस इस वजह से बहुत ज़्यादा होती है कि वो चीज़ों को कवर अप कर देती है, लाइक छोटे छोटे जो आपके टेक्सचर्स वगैरह है ना वो क्लियर कर देती है। वो कई थंबनेल्स वगैरह होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगते हैं। आप एज़ कम्पेयर टू दिस वन इसमें इतना अच्छा नहीं लग रहा जितना आप लोग इसमें देखना। यहाँ पे एक टूल एक मैंने बनाया था, आई थिंक सो ये वाला है। इसमें वो शार्पन टूल जो है, शार्पनेस जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है। अब ये वो वाली शार्पनेस नहीं है जिस तरह देखें इस टूल में ना, इस डिज़ाइन में जो हमने वो शार्पनेस लगाया हुआ है, शार्पनेस आपको नज़र आ रही होगी। ये हल्के छोटे छोटे ज़रात आपको बिल्कुल ये टेक्सचर इनका क्लियर नज़र आ रहा होगा, ठीक है? ये बेसिकली शार्पनेस होती है। ये बहुत ज़्यादा किरदार अदा करती है आपको अट्रैक्शन में और आपकी एक क्रिएटिविटी में, ठीक है? इस चीज़ को हमने लेके चलना है। लाइक ब्लर भी अगर आप लोग देखें तो उसमें भी लेके चलना होता है, ठीक है? अब ब्लर ब्लर का तो इतना वो नहीं है, क्या नाम है, बताना ज़रूरी नहीं है कि ब्लर क्या होता है और इसका क्या यूज़ होता है। सीधा हम अपने आते हैं ब्लर वाले स्पेस। सेम लाइक आपका इसका भी कर्सर उसी तरह से आ रहा होता है जो आपका ब्रश वगैरह है। तो आप लोगों ने ये एक एरिया को हाईलाइट करने के लिए होता है ब्लर का मतलब, या कोई चीज़ आपने रिमूव करनी है उस लिहाज से होता है, या जिस तरह से भी आपको जो भी एक्स वाई जेड, ये हर जगह अपनी अपनी इसकी होती है, क्या नाम है उसे, क्या कहते हैं, ज़रूरत होती है। अच्छा, इसके भी ऊपर ना सेम लाइक आप ऊपर देखें जिस तरह सैम्पल ऑल लेयर्स का ऑप्शन आ रहा है,
ये सैंपल आल लेयर्स का ऑप्शन बेसिकली ये है कि आपको कोई भी लेयर है ना, अब जिस तरह मैं एक खाली लेयर ऊपर बना लेता हूँ एक्स्ट्रा लेयर, ये आप लोगों को साथ साथ यहाँ पे नज़र आ जाएगा। अब अगर मैं इसको ये सैंपल आल लेयर्स को अगर करता हूँ ना, तो ये सिर्फ देखें अभी ये अगर थोड़ा सा और जूम भी करूँ, अभी इसमें कोई इफेक्ट अप्लाई नहीं कर रहा। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि ये खाली लेयर है, ये सिर्फ उसी लेयर को यूज़ कर रहा है। सेम लाइक उसी तरह जिस तरह हमने क्लोन में और बाकी सारे एक दो टूल्स है उसमें ये पढ़ा था। ठीक है, उसमें क्या नाम है, हीलिंग वाला और इस तरह के एक दो टूल्स थे उसमें पढ़ते हैं। अब अगर मैं ये देखें सैंपल ऑल लेयर्स को इनेबल करता हूँ, अब अगर इसमें ब्लर अप्लाई करता हूँ ना, तो ये हो रहा है। एक तो उसकी वजह ये है कि देखें ये हमारा एक अलग लेयर में हो रहा है, ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है। और दूसरा आपका ये इफेक्ट अप्लाई हो रहा है जिस तरह आपको मैंने ये बताया था कि आप लोगों ने करना है, इसी तरह ये सिंपल ऑल लेयर्स को क्लिक करके उसकी वजह ये होती है कि अगर आप लोगों ने रिमूव करना है या आप लोगों को इसका आप चाहते हैं कि मतलब कि वक्त के साथ इसकी आपकी ओपेसिटी कम करनी है, या इसको थोड़ा सा आप कहते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए ये चीज़ चाहिए, तो वो आप इजीली यहाँ से अगर हाइड करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर सेम लाइक मैं यही इमेज में चीज़ अप्लाई करूँ तो ये बस अभी तो हो जाएगी कंट्रोल जेड से, जब हम इसे सेव करके वापस ओपन करेंगे तो फिर इसका कोई काम नहीं रहेगा। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने इनकी तरफ। ये आपकी स्ट्रेंथ वगैरह जो है ये नॉर्मली रहने दें, जितनी आपको जिस लिहाज से ये जितनी ज़्यादा हार्डनेस चाहिए होगी उस लिहाज से देता रहेगा। ये नॉर्मल ये चीज़ें आपको मैंने पहले भी बताई हैं, ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो आपने अपने हिसाब के मुताबिक यूज़ करनी होती हैं। अगर इसी इमेज का साइज़ छोटा होता, लाइक इतना बड़ा साइज़ ना होता, तो हम लोग इसमें इस ऑथेंटिकेशंस का अप्लाईमेंट ना करते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, ये चीज़ अब आप लोग एक मेक श्योर कर लें। ठीक है, इसके बाद ये डार्क एंड लाइट और ये ह्यू सैचुरेशंस वगैरह ये एक अलग ही कैटेगरी की आ जाती हैं, इनका कोई इतना यूज़ नहीं होता। मेन चीज़ ये आपकी कलर्स वगैरह में आ जाती हैं, थोड़ा सा डिफरेंस वगैरह पैदा करने के लिए। ठीक है, इसको हम वापस डिलीट करते हैं। अब आपको एक चीज़ मैंने याद होगा बताई थी कि ये हम इफेक्ट यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, ये यूज़ करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये होती है कि लाइक अब हमें ये वाला सब्जेक्ट चाहिए। इसमें अब देखना जो स्टार्टअप में आपको मैंने चीज़ें बताई थी ना, लाइक जो सिलेक्शंस के मुताबिक हो गया है, सिलेक्शन से अलग कोई चीज़ होगी, उसका यूज़ भी इसमें आता है। ठीक है, इन चीज़ों में अब यहाँ पे भी अगर आप लोग देखेंगे, मैं एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, इसमें आप ये वाला इफेक्ट देखें, ये मेरी इमेज जो है ये इस जो पीछे व्हाइट बोर्ड है इसके ऊपर आई हुई है। ठीक है, ये भी समझ लें वही कॉन्सेप्ट यूज हुआ हुआ है जो मैंने इधर करना है। समझ आ गई आपको? अब मैं वो आपको अप्लाई भी करके बताता हूँ। सबसे पहले तो एक ये हम लेयर क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करने के बाद हमने सिंपल ये देख लिया कि इसका ब्लर करने का क्या मतलब होता है, किस तरह से ब्लर करते हैं, और एक्स वाई जेड जो जो चीज़ हमें चाहिए वो हम कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप लोग देखें रफली अगर आप लोग करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये जो ग्रिल है, ग्रिल के ऊपर भी ये ब्लर अप्लाई होता जा रहा है। ठीक है, नज़र आ गई है? नहीं, मैं ह्यूज को नॉर्मल में रख लेता हूँ, अब आप लोगों को बेहतर समझ आएगा। देखें ये इसके हाथ में भी आ गया है, ये साथ साथ ग्रिल में भी अप्लाई होने लग पड़ा है। अब आपका मेन चीज़ आती है सिलेक्शन की, कि सिलेक्शन करके आपने चीज़ों को किस तरह, बेशक ये मैं ब्लर का नहीं आपको बता रहा, आपने कोई फिलअप करना होगा उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, और कोई काम करना होगा उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। अब अगर मैं कहता हूँ कि मैंने एक इस एरिया में लाइक यहाँ से मैं एक ये वाला टूल ले लेता हूँ, ये वाला पॉलीगोनल ले लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको रफली सिलेक्शन करके इस तरह यहाँ से मैं ये रफ सी मैं एक सिलेक्शन कर लेता हूँ कि मुझे ये इधर से इस तरह चाहिए, इधर से ये चाहिए, इधर से ये करके ऐसे ये चीज़, और यहाँ पे अब देखिए मेरे पास एक सिलेक्शन सी बन के आ गई है। ऐसे ही है ना। अब ये जो सिलेक्शन है इसका काम बेसिकली क्या है, ये हमारे पास एक बाउंड्री आ गया। सेम वही चीज़ है जो मैंने आप लोगों को स्टार्टअप में बताया था, ये हमारे पास बाउंड्री है और ये हमारे पास वो एरिया है जिस पे हमने काम करना है। अब इस पे सेम मैं आता हूँ इधर अपना उस क्लिक करता हूँ उसी टूल को, यहाँ से मैं ब्लर करना है इसको स्टार्ट कर देता हूँ, तो ये अपने हिसाब से ब्लर करता रहेगा। ठीक है, ये यहाँ से हम रफ रेसी इसको बिल्कुल इस तरह से कर देते हैं। ठीक है, अब अगर आप लोग देखें कंट्रोल डी दबा के मैं करता हूँ, तो ये बिल्कुल ये वाला मेरे एरिया इसने बिल्कुल सेलेक्ट ही नहीं किया, जहाँ तक मेरी सिलेक्शन थी उसको इसने फिलअप किया है, बाकी एरिया छोड़ दिया है। सही हो गया। सेम लाइक अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और इस तरह इन्हेंसमेंट करते हैं, लाइक ये इसको मैं
इस तरह कर लेता हूँ। थोड़ा सा इसको आपको डीफे से सिलेक्ट करना पड़ेगा। लाइक मैं रफ ही आपको करके एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है, कि ये हमारे पास एक एरिया सिलेक्शन का आ गया। एक सेकंड। ठीक है, ये मेरे पास एक एरिया सिलेक्शन का आ गया। इसको मैं थोड़ा सा और इस तरह से कर देता हूँ कि ये उसका एज वगैरह शार्प कर देता हूँ। क्या अब अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि मेरा ये फेस छोड़ के, ये मैं बिल्कुल रफली सा एक आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए ये चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि सिलेक्शन आपकी किस लिए यूज़ होती है। सेम जो मैंने आपको अभी बताया, ये वाला मेरा कॉन्सेप्ट है ना, इसमें भी वही चीज़ यूज़ हुई हुई है जो मैं इधर करने जा रहा हूँ। ठीक है, वो अभी ये है कि इन प्रोसेस से अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट होगा ये भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोगों को समझ लग जाएगी क्या है। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ना, अब हम कहते हैं कि मैंने ये एरिया छोड़ना है, ये छोड़ के मैंने सारा बाकी एरिया ब्लर कर देना है। अब तो ऑब्वियसली ये वाली सिलेक्शन ही मेरी ये है, तो इसको मैं यहाँ से राइट क्लिक करके सिलेक्ट इनवर्स कर दूंगा। इस एरिया को छोड़ के बाकी सारा इसने सिलेक्ट कर दिया। अब इसमें सिंपल मैं आता हूँ, यहाँ से ब्लर टूल में आता हूँ। ब्लर टूल में यहाँ से इसकी हार्डनेस थोड़ी सी और बढ़ा के, सॉरी ये ब्रश बढ़ा के ये इसको अप्लाई कर देता हूँ सारा। इस लिहाज से अगर आप लोग गौर से देखें तो ये इसने ब्लर इफेक्ट दे दिया है। ठीक है, इसे थोड़ा सा इस तरह कर देते हैं कि ये ज़्यादा दे दें, ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए आपके लिए। ठीक है, अब इसको हम इंटर करके कंट्रोल डी कर देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहा है, क्योंकि अगर देखें, ठीक है, अब अगर आप लोग देखें तो ये मेरे पास वो एरिया आ गया। कंट्रोल डी से मैं इसे अनचेक कर देता हूँ। बाकी सारा एरिया आप देखें, अब कंट्रोल जेड में दबाता हूँ, ये आप लोगों को साथ साथ नज़र आ रहा होगा क्या क्या इसमें किस तरह से चीज़ें अप्लाई हुई हुई हैं। ठीक है, ये मेन चीज़ है। अब इसने फेस, अगर आप लोग इसका साथ साथ देखते रहे, फेस पे कोई इफेक्ट अप्लाई नहीं हुआ, पीछे सारे इफेक्ट वगैरह अप्लाई हुए हैं। ये होता है कि आप लोगों ने अगर क्या नाम है, इसका एक एरिया छोड़ के दूसरे एरिया पे वर्किंग करनी है, या उसके बैक एंड में कोई चीज़ डालनी है। अच्छा, बैक एंड में चीज़ आप किस तरह से डालेंगे, आप देखें मेरे पास इसका ये फेस सेलेक्ट है। ठीक है, फेस सेलेक्ट है। फेस सेलेक्ट को मैं कंट्रोल जे दबा के डुप्लीकेट करूंगा। यहाँ पे अगर आप देखें, सॉरी एक सेकंड में इसको इन्वर्स कर दूं। कंट्रोल डी, इसको ये मैं आपको एक छोटी सी पॉइंट है वो बताता चलूँ। अगर कंट्रोल आई, अच्छा अब देखें, ये कंट्रोल आई से मैंने इसी एरिया को सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसमें मैं कंट्रोल जे जिस टाइम दबाता हूँ ना, तो मेरे पास इसकी यहाँ पे अगर देखें फेस की एक लेयर बन के आ गई है। कंट्रोल जे ये होता है बेसिकली कॉपी होती है लेयर की। जी अच्छा, मैं अच्छा ये खोल दो। अच्छा, यहाँ से अब देखें तो ये इसकी एक लेयर बन गई है। ये लेयर एक अलग से है, इसका इस पर कोई किरदार नहीं है, बट ये एक अलग से फेस है। ये मेरे पास डुप्लीकेट होके आ गई है। अब अगर इसमें मैं कोई शेप बनाना चाहता हूँ ना बैक एंड में, लाइक यहाँ से एक मैं सर्कल ही उठा लेता हूँ समझाने के लिए आपको। ये है, इसको मैं इसके नीचे वाले लेयर में लेके आता हूँ। अब देखें ये इफेक्ट बड़ा अच्छा सा इसने अप्लाई कर दिया है। इस तरह से जो कॉन्सेप्ट मैंने इस पे यूज किया हुआ है, वो कॉन्सेप्ट ये यूज हुआ हुआ है। ठीक है, अगर आप इसकी ये मैं ये सामने वाली इमेज हाइड करूं, तो वो पीछे इमेज उस तरह से थी। ये मैंने एक छोटा सा ऐसे क्लिप, मतलब एक डबल लेयर बना के इसको अप्लाई कर दिया कि थोड़ा सा क्रिएटिविटी का पार्ट है। सेम लाइक वो मैंने आपको एक और भी यहाँ पे बताया था, जो मैंने थंबनेल बनाया था ये वाला। इसकी भी जो वीडियो मेरे ख्याल से क्लास में आपको बताया था, ये किस तरह से यूज़ होता है हुआ है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या यूज़ हुए हैं। सेम यही क्राइटेरिया होता है, सिलेक्शन के मुताबिक आप लोगों ने जब काम करना होता है। ठीक है, ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी, मैंने कहा आपको बता दूं। सेम लाइक फिर ये आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लें, या जो भी, ये थोड़ी सी आपकी अपनी क्रिएटिविटी तक है कि इसको यहाँ से इस लिहाज से हम एक इफेक्ट सा दे देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है। इसके अलावा अगला टूल जो आ जाता है, इसको मैं थोड़ा सा रीसेट कर देता हूँ। यहाँ से कंट्रोल F12 से होता है, रिवर्ट हो जाएगा ये सारा हमारे पास। अब
ये रिवर्ट का वो है जहां से आपका जीरो टू स्टार्ट होता है ना, जहां से कोई चीज स्टार्ट आपने की थी, ये उधर से आपको बिल्कुल उधर वापस ले आएगा। जिस तरह हमने सबसे पहले ये ओपन की थी, क्या नाम है, पिक्चर ओपन की थी, तो इस क्वालिटी में थी या इस जगह पे थी, तो वही चीज़ इसने हमें वापस बना के दे दिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगला जो है, ये शार्पन टूल जो है। शार्पन ऑब्वियसली आपको बता रहा है कि शार्पनेस आपने तेज़ करनी है। ये बहुत ज़्यादा ये है कि यूज़ नहीं करना, ये बिल्कुल मिनिमम सा आप लोग यूज़ करेंगे, नहीं तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना ये ख़राब करता रहता है। ठीक है, ये सैंपल ऑल लेयर्स में मैं क्लिक करता हूँ। अब अगर मैं करूँ ना, ये देखें ये हल्का हल्का, ये बहुत ज़्यादा अगर मैं करूँगा ना इसको, तो ये ख़राब करने लायक पड़ेगा। ये बिल्कुल ये है मिनिमम से अगर आप लोग यूज़ करें इसका, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर ये करता है आपकी। अब यहाँ पे जिस तरह आपको पहले मैंने बताया ना, शार्पनेस टूल मैंने किस तरह से यूज़ किया हुआ है, ये सेम लाइक वही चीज़ें करता है। बिल्कुल हल्का हल्का सा इफेक्ट अगर आप लोग देना इसमें, लाइक हेयर्स वगैरह में हो गया या कोई इस तरह से एज वगैरह हो गए इसके, उस चीज़ में ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहता है। ठीक है, अब अगर आप लोग देखें ये इमेज इस तरह से थी, आप लोगों को समझ लग गई होगी शार्पनेस का क्या मतलब है। ठीक है, जब आप लोग कर रहे होते हैं, इसका यूज़ कर रहे होते हैं, तब आपको खैर इतनी बेहतरी से समझ नहीं आ रहा होता कि क्या है, बट आप बिफोर और आफ्टर में अगर इसको देखें तो आप लोगों को बेहतर पता चलेगा शार्पनेस टूल क्या चीज़ है। इसके अलावा अगला आ जाता है ये जो वो है हम्बल, क्या इसका लिखा हुआ है, स्मज टूल लिखा हुआ है, सॉरी। स्मज टूल बेसिकली ये है कि आपकी चीज़ों को इंटीग्रेट करता है, साथ मर्ज कर देता है। उसको मैं आपके एक न्यू लेयर में प्ले करके दिखाता हूँ जो आपको इजीली समझ आ जाएगा। यहाँ से हम एक ले लेते हैं लेयर, इसमें कर देते हैं येलो कलर, इसकी हार्डनेस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। ठीक है, येलो कलर कर दिया हमने, सॉरी रेड कलर कर दिया, साथ हम दूसरे में कर लेते हैं ये ग्रीन, ये ब्लूइश कलर कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा लाइक ग्रेडियंट की तरह या ये कलर मिक्सअप होना शुरू हो जाए, तो वो उसके लिए ये टूल होता है कि यहाँ से इसको मैंने थोड़ा सा इधर से बढ़ा लिया। ठीक है, ये देखें आपको ये कलर बहुत अच्छे से मिक्स करके दे रहा है। ठीक है, ये आप लोग समझ जाएंगे कि ये क्या करता है। ये बेसिकली इमेज वगैरह हो गई या कलर्स वगैरह हो गए, उनको मिक्स करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आपने स्ट्रेंथ इसकी बढ़ानी है और ओबियसली इसकी परफॉर्मेंस फिर उस हिसाब से हो गई है, आप ये चेक करें। या आप लोग थोड़ी सी परफॉर्मेंस और इसकी, इसको मैं वापस रिवर्ट कर देता हूँ, इसकी परफॉर्मेंस और अगर आप लोग कम करते हैं लाइक इस तरह से, तो ये बिल्कुल हल्का सा हो के इसमें अप्लाई कर रहे हैं। सेम लाइक इसमें भी बहुत सैम्पल ऑल लेयर्स का ऑप्शन हमें मिल जाता है। इसको मैं 30 ले जाता हूँ, 30 में करने के बाद आप लोगों को यहाँ से ये समझ आ जाएगी कि ये कर क्या रहा है इसमें। ठीक है, ये बिल्कुल इसने ये एक दूसरे को मर्ज कर देता है, लाइक बिल्कुल एक लेयर को दूसरी लेयर के अंदर जो है ना, आप कह लें मर्ज करना या मिक्स करना या जो आप लोगों को इजी लगता है वो इसमें हो जाता है। ठीक है, ये बेसिकली इनके ये छोटे छोटे 2-3 टूल्स हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स वगैरह आपको बड़े यूज़ होंगे। कई चीज़ों में ये होता है, अब जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किए हुए ना ये वाले, ये पूरी इमेज वाले हैं। ठीक है, ये मैंने अप्लाई की हुई है कैमरा रॉ फिल्टर से, ये आप लोगों को नीचे नज़र आ रहा होगा। अब आप लोग जब कहते हैं ना कि मैंने एक एक चीज़ को देना है या किसी एक पॉइंट को देना है, उसके लिए ये आपके ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये आप लोगों को नज़र आ जाएगा। सेम लाइक आप लोगों ने एक एक पॉइंट में ह्यूज और सेचुरेशन वगैरह कम या ज़्यादा करनी है, तो वो ये यहाँ से एक एक पॉइंट में आप दे सकते हैं। ठीक है, इसमें जब मैं कोई हमारा सेशन होगा तो ये मैं डिटेल बता दूंगा, ये मेरे ख्याल से मैंने बताया हुआ भी है, फिर मैं किसी दिन दे दूंगा क्लास आपको। वापस आ जाते हैं हमारे ये वाले टूल, यहाँ पे वाइंड अप हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग अगला अपना लेके चलते हैं, जो आपको मैंने कहा था कि लेयर मास्क क्या चीज़ है। ठीक है, इसको यहाँ से मैं ये पहले बंद कर देता हूँ, इसको भी चलें ये ओपन रहे। अच्छा, इसमें अगर आप लोग देखें ये थोड़ी सी इमेज में कुछ इस तरह की उठा लेता हूँ जो इजी टू ट्रेस हो। ठीक है, क्योंकि चलें ये वाली इमेज उठाते हैं यहाँ से। अब देखें ये वाली इमेज थी वो सेम, वो एआई वाली जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, ये इमेज थी। इस इमेज की मैंने इधर एक पोस्ट बनाई थी, पता नहीं किधर गई, इस इमेज की ये पोस्ट बनाई थी मैंने। देखें ये वो इमेज है, ये इमेज पूरी थी, ये सेम जो आपका मैंने बताया था उससे, क्या नाम है, आइडियोग्राम वगैरह से यूज़ करके मैंने ये पोस्ट बनाई थी इस इमेज की। ठीक है, ये आप लोगों को समझ आ जाएगी। इसके अलावा फिर हम वापस आ जाते हैं अपने टूल में, इसी इमेज को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं सिंपल अपने इस टूल पे और हम लोग लेके चलते हैं लेयर मास्क को। ठीक है, ये इमेज मैंने इसलिए उठाई है क्योंकि सेम वही मेरा ये सिस्टम का थोड़ा सा इशू है।
अदरवाइज मैं इसी पे वो ट्रेसिंग वगैरह अप्लाई करके आप लोगों को बता देता, या कोशिश करते हैं इस पे भी अगर अप्लाईमेंट हो सकती है तो कर देते हैं। बहरहाल ये जो है ना इजी है ज़्यादा, जो सामने पड़ी थी उसमें कर देते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैंने बताया था कि बैकग्राउंड रिमूव करना क्या होता है, ठीक है। बैकग्राउंड रिमूव करना ऑब्वियसली आप लोगों को मैंने बताया था, ये 3 डॉट्स में जाएंगे, यहाँ पे आप लोगों की प्रॉपर्टी बाहर आ रही होगी, हो सकता है अलग अलग आइकन्स हो। इसमें आने के बाद ये क्विक एक्शन में आएंगे, बैकग्राउंड रिमूव में जाएंगे। जिस तरह आप लोगों ने सिलेक्शन करके रिमूव करना है, वो सिस्टम थोड़ा सा उसको सर्च करेगा और उसके बाद रिमूव कर देगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा टाइम हम देते हैं ताकि ये इजीली इसका रिमूव कर दे, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास आ गई, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ Ctrl Z से, इसको वापस पेस्ट करके इसको थोड़ा सा जो है ना हम इसको हटा के इस वाले के ऊपर आते हैं। अब अगर आप लोग देखें, ये यहाँ से मैं ये नीचे आ गया लेयर मास्क का ऑप्शन है आपका, ठीक है। ये जो मतलब एक रेक्टेंगल बना हुआ है, उसके दरमियान एक सर्कल है, इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास है कि यहाँ पे विंडोज ही बन गया आ गई है, ठीक है। आप लोग देखेंगे कि एक और लाइक इस लेयर के जो थंबनेल था, थंबनेल के साथ एक वाइट थंबनेल और आ गया, ठीक है। ये थंबनेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो मैं आपको बता दूँ। आप देखें ये जो मैंने दूसरा क्या नाम है इसमें किया है, क्या नाम है, ये जो नीचे हमने बैकग्राउंड जिसमें रिमूव किया उसमें भी सेम लाइक इसी तरह से एक लेयर बनी हुई आ गई है, ठीक है। ये इरेजर टूल में भी आप लोगों का बड़ा यूज़ होगा, ये दूसरे तीसरे टूल्स में भी आपका बहुत बड़ा यूज़ होगा इसका, ठीक है। अब ये विंडो इस वजह से है कि ये वाइट कलर वो है जो आप लोगों का विजिबल है, ब्लैक कलर वो है जो आप लोगों का हाइड है, ठीक है। अब अगर ये मैं देखें अगर इसमें आप लोग थोड़ा सा देखें, ये इसमें अब इसमें वाइट कलर कौन सा है, जो ये बंदा है, ठीक है, जो नज़र आ रहा है, विजिबल है। ब्लैक कलर कौन सा है, जो इसका बैकग्राउंड था ये वाला जो रिमूव हो चुका है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप इसी में क्लिक करके जो हम लोग करते होते थे, यहाँ से जाके इन्वर्स करते थे, कहाँ से करते थे, कंट्रोल उससे करते थे, Ctrl+Shift+I से आई थिंक सो होता था, मुझे अभी जहन में नहीं है, सॉरी, Ctrl+I से होता था, ठीक है। ये आप लोगों को Ctrl+I में दबाऊं तो वो आपको ब्लैक की जगह वाइट और वाइट की जगह ब्लैक होता हुआ नज़र आ जाएगा। ये इन्वर्स की एक शॉर्टकट की है, ठीक है। अब इसका मेन मतलब क्या है, जो हम ये यूज़ करते हैं तो वो क्यों करते हैं। अच्छा, ये ब्लैक और वाइट कलर बेसिकली है क्या, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका दारोमदार जो है ना ये इधर से है कि ये जो आपका आ रहा है फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर, ठीक है। आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो कौन सा है, आपका फोरग्राउंड कलर जो है वो कौन सा है, ये इसके अकॉर्डिंगली इसने सेट किया होता है, ये सिस्टम डिफ़ॉल्ट में ही उठा देता है, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूँ कि ये यहाँ से मैं इस इमेज पे आता हूँ, इसको हाइड करता हूँ, यहाँ पे आके इसके ऊपर क्लिक करके मैं अपने किसी भी टूल पे जाता हूँ, इरेजर टूल पे, अभी देखें ये ब्लैक ऊपर आया हुआ है। मैंने ब्लैक को नहीं करना, मैंने इसको इन्वर्ट करके वाइट में करना है। देखें अब यहाँ पे वो वाइट ऊपर आ गया, ब्लैक जो है ना, ब्लैक के ऊपर अब हमने वर्किंग करनी है। ये यहाँ पे आप लोगों को साथ से नज़र आ रहा होगा। ये किसके लिए है मैं आपको एक्चुअल यूज़ बताता हूँ। आपको मोटा मोटा मैं ये समझा रहा हूँ कि ये है क्या, ये कर काम किस तरह से रहे। बेसिक यूज़ जो है वो जो मैं करता हूँ यूज़, वो मैं आप लोगों को बताऊँगा ये किस काम के लिए यूज़ होता है। अब अगर हम लोग जहाँ पे ये इरेजर टूल यूज़ कर रहे हैं ना, वो जगह यहाँ पे देखें आप रिमूव होती हुई आपको नज़र आ जाएगी। ये देखें यहाँ पे एक ये ब्लैक से कलर का वो बन गया। अगर मैं यहाँ से करता हूँ, ये साथ साथ जो चीज़ मैं करता जाता हूँ, ये मैं रफली कर रहा हूँ, फिर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो मेरे पास एक एरिया आ गया है, ठीक है। अब अगर मैं इस पे यहाँ पे आके शिफ्ट दबा के इस लेयर को मैं अनचेक करता हूँ। देखें मैंने आपको लास्ट स्टार्टअप में जब हमने इरेजर टूल पढ़ा था तब मैंने ये बताया था कि इरेजर टूल ऐसी चीज़ है जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते, एक दफ़ा अप्लाई हो गया। बट लेयर मास्क एक ऐसी विंडो है या ऐसी आपके पास इनविजिबल लेयर है जो आपकी इस सब्जेक्ट को लाइक आप इसमें पेंट भी करके रखें, एक ही लेयर के ऊपर दूसरी लेयर को मर्ज कर देती है। आप इसमें मल्टीपल लेयर भी ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, सेम लाइक लेयर मास्क ऐड करके, ठीक है। ये इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वापस आते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट पे। इस तरह हमने ये चीज़ें रिमूव कर ली। अगर आपको लगता है कि ये रिमूव नहीं करना चाहिए था, ये इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं करना चाहिए था, सिंपल आप इस लेयर मास्क में क्लिक करें। क्लिक करके एक्स की शॉर्टकट की है, एक्सिस की शॉर्टकट की है, ये इसको इन्वर्ट कर देता है। एक्स दबाऊंगा तो मैं देखें ये यहाँ से इसने ब्लैक को वाइट, वाइट को ब्लैक कर दिया। अब अगर इसमें करता हूँ तो वो वाली जगह जो मुझे चाहिए वो वाली वापस मुझे ला के ये दे रहा है, ठीक है। जहाँ जहाँ जिस प्लेस में जाऊँगा ये वो वाली प्लेस मुझे वापस ला कर दे रहा है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसका मैं आसान अल्फाज में थोड़ा सा आसान आपको बता दूँ कि क्या मैंने किया। अब मैंने इस इमेज का बैकग्राउंड चेंज किया था, ठीक है।
अब बैकग्राउंड चेंज किया है तो यहाँ पे देखें, अगर गौर से आप लोग, ये मैं इमेज पे आ जाता हूँ, ये इमेज अगर आप लोग गौर से देखें तो इसका ये जो बाल हैं, बाल यहाँ से रिमूव हो चुकी है। मैं कहता हूँ वो बाल मुझे चाहिए, वो बाल मैंने इस पे ऐड अप करने हैं। अब जिस तरह रेजर टूल था, जिस तरह हमने उसे सेव किया, वो गायब हो गया। अब इसमें हम ला सकते हैं। उसकी वजह क्या है, ये हमारे पास लेयर मास्क का एक ऑप्शन मौजूद है जो हमने लेयर मास्क इस पे अप्लाई किया था। अच्छा, एक चीज़ मेक श्योर करिएगा, जब आप इसमें कोई चीज़ इन्हेंसमेंट कर रहे हैं या उसे डिलीट कर रहे हैं ना, तो आपकी ये लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए। जिस तरह आप, मैं नीचे करता हूँ तो ये वाली लेयर हो जाती है, ऊपर करता हूँ तो ये वाली लेयर हो जाती है। ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड की ये लेयर है, राइट साइड की ये लेयर है। आपकी ये सिलेक्ट होना लाजमी है, तब ये इफेक्ट अप्लाई होगा। ठीक है, एक चीज़ मेक श्योर कर लीजिएगा। अब अगर मैं आगे कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे बाल लेके आने हैं, ठीक है, तो ये बाल वापस आ रहे हैं जो मेरी इस लेयर में मौजूद थे। ये पहले इस तरह से था, ये इस तरह से अब है। इसकी मेन, अगर आप लोग क्लियरिटी चाहते हैं तो हार्डनेस बढ़ा दें। अब अगर इसमें करें तो ये अपने एक दायरे से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब अगर आप लोग देखें, ये इस तरह सा हमने इस तरह से इसको रिफाइन कर दिया। ठीक है, सेम लाइक अगर मैं कहता हूँ कि इस तरह है कि यहाँ से हमने इनका, लेट्स सपोज कि ये चीज़ और हमें थोड़ी सी बाहर से चाहिए थी। ठीक है, या ये हमारे पास इस तरह से था, मैं एक्स दबाता हूँ, एक्स दबा के मैं कहता हूँ ये इस तरह से हमारे पास गलत कट होके आ गया था। ठीक है, उसको हमने रिफाइन करना है, तो सेम लाइक एक्स दबाएंगे। ये आप अपनी मर्जी से देख लीजिएगा कि आपकी एक्स और एक्स मतलब जो इन्वर्स है वो किस तरह से आपने रखना है, लाइक कर्सर वगैरह, और किस तरह से चीज़ों को इन्हेंस करना है। उसमें आप फिर ये सिंपल क्लिक करके, अब हमारा देखें, ये मैंने एक एरिया सेलेक्ट कर लिया अपना इस तरह से रफली। अब देखूं तो मैं कहता हूँ कि ये थोड़ा सा जो है ना मिस सेलेक्ट हुआ है। इसको हमने ऑब्वियसली अपनी सिलेक्शन के मुताबिक वापस लेके आना है। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊँगा, कलर्स वगैरह वापस देखें। ये अभी ब्लैक है, ब्लैक को वाइट कर दूंगा, वाइट कर दिया यहाँ पे। अब मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से आता हूँ कि डिटेल्ड में आता हूँ, तो मुझे ये बैकग्राउंड इस तरह से चाहिए। ये कई जगह इस तरह से होता है जहाँ सिस्टम आपका डिफ़ॉल्ट सेटिंग में नहीं उठा रहा होता। ठीक है, मैं उसके लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक चीज़ और भी है कि अगर आपकी ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन आपने एक क्लिक इधर किया, शिफ्ट दबा के दूसरा क्लिक आप इधर करेंगे, तो ये आपकी सिंपल जो है ना स्ट्रेट लाइन के बिहाफ पे रिमूव करके दे देगा। ठीक है, यहाँ से लेके ये हमारे पास एक आ गया रफली सा, मैंने जो आपको बताया है, ये आपको समझ आ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं छोटे छोटे हमारे पास लेयर्स मास्क के। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, फिर हमारा ये आज की मतलब जो सेशन था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हुआ तो पूछ लेना। अभी मैं, अगर आप लोगों ने मैसेज भी किए हैं तो मैं पढ़ लेता हूँ बाद में, नहीं किए तो वेल एंड गुड। अच्छा, अब अगर आप इन दो लेयर्स के दरमियान में देखें ना, एक ये हल्की सी एक टू चेन सी बनी हुई है। लाइक इसको आप ले लें, लिंक टू लेयर है वो, देखें इसके नीचे भी आ रहा है इंडिकेटर लेयर मास्क इज लिंक लेयर है, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ था, लिंक लेयर कुछ इसी तरह है। ठीक है, अब ये बेसिकली ये है कि इसने इस लेयर को लिंक किया हुआ है। किस तरह से, अब मैं इसको भी अगर करता हूँ तो मैं आगे पीछे अगर मूव कर रहा हूँ तो ये जो एरिया सिलेक्टेड है वो ही एरिया मूव हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इसको अनलिंक कर देता हूँ, अनलिंक करने के बाद, ठीक है, किसी चीज़ को मैं रिमूव करता हूँ, तो जो मेरा लेयर वाला जो है, ये ना, ये मास्क वाला एरिया सिर्फ वो आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, ये फिर मैं आपको बता देता हूँ, जो ये लिंक है ना, लिंक, ये इन दोनों को ज्वाइंट करके रखता है, जोड़ के रखता है। ठीक है, अब अगर मैं किसी को भी बेसिक इससे सेलेक्ट करूँ, इससे रिमूव करूँ, या फिर इसको सेलेक्ट करके इसे मूव करूँ, तो दोनों इकट्ठे मूव होंगे। अगर मैं इनको अनलिंक कर देता हूँ, लाइक इनका कोई लिंक नहीं छोड़ता, इसकी सिलेक्शन ये ऐसी रहेगी, इसकी सिलेक्शन ये ऐसी रहेगी, तो उसमें मेरे पास क्या चीज़ होगी कि मैंने इसको, जहाँ पे ऊपर वाली अभी मेरे पास ये लेयर सेलेक्ट है तो वो रिमूव मूव हो रही है। ठीक है, अब अगर मेरे पास ये एक्चुअल इमेज वाली लेयर है तो वो सिर्फ मूव होगी। ये दोनों का इनका लिंक का प्रोसेस है। अब लेयर्स को भी लिंक कर सकते हैं और ये जो मास्क लेयर है उसको भी लिंक कर सकते हैं। लाइक ये आपका वही ले लें कि ग्रुपिंग वाला हिसाब है, जिस तरह एडोब इलस्ट्रेटर में आपका ग्रुप वाला हिसाब होता है ना, सेम लाइक इसमें भी वही चीज़ आ जाती है। ठीक है, ये आपका बैकग्राउंड रिमूव में या इरेजर टूल या कोई भी आप लोगों ने टूल यूज़ करना है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी सेम लाइक इसमें मैं एक और लेयर ऐड करता हूँ और इस लेयर में आके मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, उसमें नहीं आ रहा अभी क्योंकि इस पर कोई इफेक्ट अप्लाई हम लोगों ने नहीं किया हुआ। ठीक है, इस पर हम करके अगर ब्रश टूल यूज़ करें, ये भी रिमूविंग में इसका कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा है। ठीक है, इसको मैं ये लेयर रिमूव कर देता हूँ। ये दो लेयर्स पे ही वर्किंग अभी फ़िलहाल कर रहे हैं। ठीक है, इसकी एक चीज़ आप देखिएगा, ये रेजर टूल पे भी सेम इफेक्ट अप्लाई करता है कि रिमूविंग और हीलिंग के हिसाब से, और
जो ये रेजर टूल है उसमें भी सेम लाइक वो ये इफेक्ट अप्लाई करता है। ये दोनों में एक ही चीज़ होती है, ठीक है। अगर आप लोगों ने और इसके है आपको मैं वो भी बताऊंगा, उस पर अलग से सेशन दूंगा, वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा कि जो आपकी क्लिपिंग मास्क आपको बताया था वो क्या चीज़ होती है, वो भी इन्हीं से रिलेटेड ही है। अब उसके भी हम नेड़े नेड़े हैं, ये 2-4 क्लासेस होंगी, उसके बाद आप लोगों को ये बिगिनिंग लेवल का जो टूल्स वगैरह है ना ये होपफुली समझ आ जाएंगे। उसके बाद कोई और चीज़ें जो मेरी यूज़ की होती हैं मैं सेम वो ही आप लोगों को बता रहा हूँ इसमें, ठीक है। यहाँ से अगर आप लोगों ने और कोई चीज़ ऐड करनी है या रिमूव करनी है, ये बेसिकली होता है इस वजह से है, बैकग्राउंड रिमूव करना है, आप लोगों ने कर लिया, सारा कुछ कर लिया। अगर आप लोगों ने इसमें कोई और बैकग्राउंड्स वगैरह देने हैं, लाइक इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ, ये वाला, इसको उठा के हम लोग ले आते हैं अपने इस पे। थोड़ा सा अपनी मर्ज़ी से ही आप लोग कर लीजिएगा, बेहतर हो, या जिस तरह से भी आप लोगों को बेहतर लगता है, ठीक है। ये आपको आसान अल्फाज में समझ आ जाएगी बैकग्राउंड रिमूव करने का क्या सिनेरियो है, और ये हम लेयर मास्क क्यों करते हैं, ये आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी कि अगर आप लोगों का इरेजर टूल का यूज़ है ना तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इधर तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें कि मैं आगे फर्दर लेके चल सकूँ। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? ये बेसिकली आज की छोटी सी क्लास रखने का मतलब यही, मैं इन दिनों कुछ छोटी छोटी चीज़ें लेके चल रहा हूँ कि ये छोटे छोटे है ना, ये आपको क्रिएटिविटी में बहुत ज़्यादा हेल्प देते हैं। मैं खुद जो करता हूँ चीज़ें यूज़, वही आप लोगों में बता रहा हूँ। इसके अलावा यह है कि मैं थोड़ी सी और रिसर्च करता हूँ कि बाहर के लोग क्या यूज़ करें। असल में हमारा होता कई दफ़ा ये है कि लास्ट टाइम तो इस तरह का ये जून के स्टार्टअप में मेरे ख्याल से एक हमारा सेशन 15 दिन की वर्कशॉप स्टार्ट हुई थी। जुलाई से एंड से, जब से आपके एग्ज़ाम्स हुए जुलाई से एंड से लेके जून के स्टार्ट तक, सॉरी जून के एंड से लेके जुलाई के स्टार्ट तक, ठीक है, वो हमारे स्टार्ट हुए थे। तो उसमें ये होता है कि हमारे ये जो जितने भी मतलब डिज़ाइनर्स वगैरह बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, हमारा कोलैब होता है। कोलैब होने के बाद जो कुछ कॉन्सेप्ट्स इस तरह के होते हैं कि वो हमें सिखाते हैं, हम उन्हें सिखाते हैं, मिल के हम लोग एक दूसरे से चीज़ें शेयर करते हैं, ठीक है। ये मैं उस लेवल पे आप लोगों को चीज़ें सिखा रहा हूँ कि जो जो चीज़ें हम लोग करते हैं ना, अब जो भी बड़ा है, ये आप लोग कभी मत सोचिएगा कि बड़ा मतलब एक लेवल बंदे का जब बन जाता है, आप लोगों की क्रिएटिविटी आ जाती है, तो बस आप कहते हैं कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है। इस तरह नहीं है, सीखने का अमल कभी नहीं ख़त्म होता। आपको ही मैंने कितनी दफ़ा आपको ही मैंने स्टार्टअप में भी बोला है कि मेरा अगर आज 6-7 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो मैं अभी भी, मैं आपको खुद मैं कहूँ, मेरे जो सीनियर्स हैं या कोई भी बंदा हो जो मुझे लगे मेरे से बेटर है, मैं उससे सीखता रहता हूँ कोई ना कोई न्यू कॉन्सेप्ट्स वगैरह, ठीक है। तो ये सीखने का अमल कभी भी ख़त्म नहीं होता। डिज़ाइनिंग तो ये एक आर्टिस्ट की फील्ड है, और आर्टिस्ट की फील्ड हमेशा चलती रहती है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती। समझ आ गया आप लोगों को? तो आप लोगों ने भी एक कॉन्सेप्ट यही रखना है। हाँ, एक चीज़ आपको और मैं बताता हूँ, आज मॉर्निंग में हमारी एक मीटिंग थी और उसमें बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट था। मैं कहा चलें क्लास होगी तो आपको बता दूंगा। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, मुझे कई इस तरह के हमारे स्टूडेंट हैं, चाहे वो मेल हैं, इस क्लास के अलावा, ये जो मैं नेवटेक था इसके अलावा जो मेरी क्लासेस हैं, लड़के काफ़ी ज़्यादा हैं उसमें। उनमें ये वो लोग कहते हैं कि हमने अगर 2-4 महीने लगाए हैं या 1-2 महीने लगाए हैं, तो इस 1-2 महीने के बाद हम लोग जो है ना बिल्कुल ये समझ लें मिलियनर बन जाएं या पैसा हमारे पास आना शुरू हो जाए। तो इस तरह नहीं होता। आपको ये है कि किस्मत की गेम है, अल्लाह पाक ने जिसका नसीब जिस टाइम पे मुकर्रर किया हुआ है उस टाइम पे मिलता है, इस चीज़ का नो डाउट। बट एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, वन नाइट जैसी कोई सक्सेस नहीं होती, ठीक है। वन नाइट सक्सेस कुछ भी नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है। कोई एक आधा जो है ये जिस तरह आपके टिकटॉकर्स वगैरह मशहूर हो जाएं, इट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट आर्टिस्ट की फील्ड जो है ना, जो एक्चुअल टैलेंट है, जो टैलेंट होता है हमेशा रहने वाला, वो एकदम से नहीं ग्रोथ करता। वो वही बात है, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने लेके चलना होता है। वन नाइट सक्सेस इस कोई चीज़ नहीं होती। क्योंकि ये ज़्यादातर मुझे मैसेज आते हैं कि सर हमने ये तो सीख लिया, हमारा अर्निंग नहीं हो रही, ये तो ये वो फ्लांट वहाँ सारा कुछ। तो उनके लिए मेरी ये ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि एकदम कोई चीज़ नहीं मिलती, आपने मेहनत करते रहना चाहिए। आपको चीज़ें अपने से बना के लोगों तक प्रमोट करते रहो। इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है वो मेहनत का सिला लाजमी देता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था छोटा सा, मैंने कहा आप लोगों को बता दूं।
और दूसरी चीज़ जो मैं वापस इसमें आता हूँ कि एक दूसरे से सीखना। आप एक चीज़ जो है ना, आप लोग कई इस तरह की चीज़ें होती हैं, लिटरली मैं आप लोगों को बताऊँ, अब आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे होते हैं कि उससे मुझे बड़ा कुछ सीखने को मिल रहा होता है। लाइक जो आप डिज़ाइनिंग के लिहाज से भी कुछ देखते हैं, देते हैं, क्योंकि अब मेरा माइंड और सा है, आप लोगों का माइंड और है। हो सकता है क्रिएटिविटी एक इस तरह का अमल है ना, जो ना तो सीखा जाता है ना सिखाया जाता है, वो आपके अंदर से होता है, ठीक है। तो वो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको इसलिए कहता हूँ, ग्रुप में आप लोग एक दूसरे को शेयर किया करें। मेरे अलावा मैं तो चलें, आप लोग मुझे पर्सनल शेयर करते रहते हैं, दूसरे भी आपसे इंस्पायर होते हैं, वो आपसे खुद सीखते हैं। जब आप किसी को सिखाते हैं तो अल्लाह पाक आप पे बहुत बरकत डालता है, ठीक है। इसमें हसद वाली कोई काम कभी भी नहीं करना कि भाई मैं किसी को सिखाऊंगा तो मेरी जगह वो ले लेगा, ऐसा नहीं है। जिसका जो रिस्क है वो मिल जाए, ठीक है। आप लोग ग्रुप में भेजा करें, एक दूसरे की इंस्पिरेशंस बना करें कि वो शेयर करेगा। आप इधर आप ये मेरे माइंड में जितने भी हैं ये मुझे भेजते रहते हैं। लाइक फिज़ा है, आमना है, ये अमान है, इसके बाद जैन वगैरह है, फ़ायज़ा है, ये आप लोग मुझे भेजते रहते हैं और लिटरली ये बहुत अच्छा होता है। मैं आप लोगों को खुद जिस तरह आप लोगों का अपनी इतना टाइम गुजरा भी नहीं है और आप इतना अच्छा रिस्पांस करते हैं, तो लिटरली मैं अपना बताऊं तो मेरा ये रिस्पांस लेवल इतने कम टाइम में नहीं था, ठीक है। इस टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा लोगों के ताने भी सुने थे कि लाइक वो यही कहते थे कि नहीं आता तो करते क्यों हो, ठीक है। यहाँ तक भी बातें सुनी हैं, बट ये है कि लगे रहो, इंशाल्लाह अल्लाह पाक एक टाइम पे सिला देते हैं, ठीक है। आप लोगों का माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है। मैं अब वही बात है कि आपको साथ साथ खुद भी चीज़ें बताता रहता हूँ कि इस तरह से लेके चलें। और ये है कि फर्दर जिस तरह आप लोगों का एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप लोगों की चीज़ों की समझ आने लग पड़ेगी, आपको मेरी तब बातें जो है ना स्टेप टू स्टेप समझ आएंगी। जो मैं इस टाइम कर रहा हूँ वो आप लोग उस टाइम समझेंगे, ठीक है। तो ये सीखने सिखाने का अमल कभी भी ख़त्म नहीं होता। हमें अभी थोड़ा सा अगर एक्सपीरियंस है तो हम लोग जो हमारे बड़े बड़े डिज़ाइनर्स वगैरह और काम कर रहे हैं उनके साथ बैठते हैं, तो उन्हें हम बताते हैं कि ये कॉन्सेप्ट हम सीखते किस तरह थे, वो आपको बता रहा हूँ मैं। अब एक कॉन्सेप्ट है, मैं अगर कर रहा हूँ, मेरे 15-20 मिनट या घंटा लग रहा है ना, वही मैं दूसरे को बताऊंगा कि आप किस तरह से करते हैं। मैं भी जिस स्टाइल से जिस तरीके से वो करता है, वो जो मेरा घंटा लग रहा है वो उसका 15 मिनट लगते हो या 10 मिनट लगते हो या आधा घंटा लगता हो। ये चीज़ें छोटी छोटी स्टेप्स से सीखने वाली। क्रिएटिविटी तो आप लोगों ने बिहेंस में जो आपको आईडी बताई है, वहाँ से आप लोगों को आइडियाज़ बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। आप छोटे छोटे आइडियाज़ वगैरह आप अगर उठाएं, एक एक से उठाएं, दूसरा दूसरे से उठाएं, और आप लोग एक बहुत अच्छा इससे एक ग्रूमिंग कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये चीज़ें आपने छोटी छोटी खुद देखनी है और इस पर परफॉर्म करना है लाजमी। आज की क्लास इधर तक की थी, ये छोटे से टूल थे, साथ मैंने कहा कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें भी आप लोगों को बताया करूँ, लाइक आपका इंटरेस्ट लेवल भी गेन हो और आप लोगों को। अच्छा, एक और चीज़ कि बेशक आपका, मैंने स्टार्टअप में ये फिज़िकल क्लास में भी कहा था कि अगर आपका डे फर्स्ट है, आप लोगों को टूल नज़र आ रहे हैं कि ये टूल ये है, ये टूल ये है, ये टूल इस काम से के लिए, लाइक आपको वेक्टर रास्टर में फ़र्क नज़र आ गया। ये मैं हर क्लास में अपनी कहता हूँ स्टार्टअप में। आप उसी दिन से अपने आप को लोगों में इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दो कि फ़लाना काम है मेरा, मुझे ये काम आता है, आपके पास काम हो तो दो। स्टार्टअप में आप लोग बेशक फ्री में भी कर दें तो वो कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। आपने सैंपल्स देने होते हैं, ठीक है, हो गया। उसके बाद अगर दूसरी चीज़ आपकी आ जाती है कि मिनी पेमेंट के लिहाज से पेमेंट मिनिमम भी रखें। स्टार्टअप में आपने अपना क्लाइंट बढ़ाना है, ठीक है। मैं फिर अपनी बात करता हूँ, मैंने स्टार्टअप में 200-200 रुपये के डिज़ाइन के पीछे हफ्ता हफ्ता काम किया हुआ है, ठीक है। वो मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, आपको समझ भी लग जाएगी। एक मतलब 100-100, 150-150 रुपये का एक एक डिज़ाइन होता था, तो मैं उसमें पूरा पूरा हफ्ता लगा रहता था, क्योंकि वो बनता ही नहीं था उस टाइम। मुझे इतनी आओ ना भी नहीं थी, ना कोई सिखाने वाला था। फिर सारा ये है गूगल यूट्यूब से खुद ही सर्च करके सीखना था, तो उस वजह से जो है हमें टाइम लग जाता था। बट आपको इंशाल्लाह इस तरह की कोई भी इशू पेश नहीं आएगा, समझ आ गया। तो ये चीज़ें हैं कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, हर जगह करें। आपको मैंने कहा कि पोर्टफोलियो का लिंक मैंने भेजा हुआ है, या आप लोग उसी की कुछ चीज़ें और हैं कॉपी करके अपने पास लगाते हैं, लगाएं, लोगों को बताएं कि ये हमारा पोर्टफोलियो है। आपको मैंने सॉरी मुझे नहीं लगता, मैंने वो पीएचडी का एक मैंने पोर्टफोलियो लिंक शेयर करना था कि आप लोग अपना अपना बना लें, वो मैं कर देता हूँ। आप वहाँ से वो पोर्टफोलियो उठाएं, अपना अपना सारे अलग अलग थीम में बनाएं, उसको अपना एक आइडेंटिटी बना के लोगों तक प्रमोट करें, ठीक है। लोगों को बताएं। आज से अगर आप लोग स्टार्ट करेंगे ना, ये नहीं कि आपको कल ही मिल जाएगा। अभी मैं आपको लिटरली ऐसे अपने प्रोजेक्ट बताता हूँ जिन्हें मैंने साल साल पहले अपना प्रपोजल भेजा था, और वो इस टाइम आके मुझे जो है टच कर रहे हैं कि आप हमारे प्रोजेक्ट संभालें, ठीक है। तो ये आप लोग, एक चीज़ और मैं आपको ऐड करता चलूँ, ये मैं पार्ट ऑफ बिजनेस बता रहा हूँ आप लोगों को,
ठीक है। ये मेरे ख्याल से मैंने फिर वही बात कहता हूँ कि बहुत कम मैंने फिजिकली क्लास में भी कहा होगा कि अगर आप लोग एक प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हैं ना, एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो आपने उसका नहीं होके रह जाना, आपने कोशिश यही करनी है मल्टीपल प्रोजेक्ट लेके चलें। उसमें फिर आप लोगों का जो स्टैंडर्ड है, आप लोगों का बिहेवियर है, आप लोगों का जो एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो बहुत ज़्यादा बिल्ड होता है। ठीक है। मैं इस टाइम अगर अपने आप को बताऊं, मैं तकरीबन 6-7 प्रोजेक्ट से ज़्यादा लेके चल रहा हूँ विदाउट इंक्लूडेड ये जो क्लासेस वगैरह होती हैं। तकरीबन 5 प्रोजेक्ट हैं इन क्लासेस वगैरह को छोड़ के। अब मेरे पास वही है कि सोने के लिए भी मैं 2-3 घंटे निकाल के सोता हूँ, बट फिर भी मैं लोगों को जो भी मिलता है मैं यही कहता हूँ कि मुझे प्रोजेक्ट्स दें आप। ठीक है। वो यही होता है कि एक मैंने अपना नेटवर्क बिल्ड करना है। ठीक है। बिल्ड करके फिर उसको स्ट्रॉन्ग करना है। बेशक मैं हूँ ना हूँ, लाइक अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलना है। अर्न करने वाले हर जगह से अर्न करते हैं, प्रोफेशनल होने का ये मतलब है आप अपने आप को एक स्टैंडर्ड बनाएं। ठीक है। ये आप इंशाल्लाह लाजमी करिएगा, और इंशाल्लाह मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूँ, अगर आप दिल से करेंगे और थोड़ा सा टाइम दे करेंगे, आपको बहुत अच्छा इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेगा। समझा आ गई यहाँ तक? तो आज के लिए इतना ही था। हाँ, आज के लिए इतना ही था यहाँ तक। अगर किसी और का इधर से आगे कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अगर मुझे पर्सनली पूछना चाहता है, ग्रुप में पूछना चाहता है, असल में मैं ग्रुप ग्रुप इसलिए करता हूँ कि जिस तरह किसी का भी है ना, कोई भी एक ले लें, फ़िज़ा का जिस तरह कोई इशू है, बाज़ औक़ात हमारा इस तरह होता है कि वो फ़िज़ा का इशू होता है, कोई और भी उसे फेस कर रहा होता है, बट उसे वो प्रोनाउंसिएशंस नहीं आ रही होती कि मैं वो मुझ तक डिलीवर करे या मुझे बताए, या वो मतलब वो झिझक जिसे हम कहते हैं। तो वो एक इशू होता है, बेशक अभी नहीं भी आ रहा है, इन फ्यूचर वो इशू आ सकता है। ठीक है। वो जब एक इशू पूरे ग्रुप के सामने वो इंट्रोड्यूस होगा ना, तो वो आप लोगों सारों को पता चल जाएगा कि ये इशू है, ये इस तरह इस वजह से आता है, हम इस वजह से इसको वो कर सकते हैं, मतलब रिजॉल्व कर सकते हैं। ये नहीं कि मतलब आपका अभी नहीं आया, मतलब कुछ टाइम बाद आया तो फिर आप लोगों को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है। इस वजह से मैं आपको कहता हूँ ग्रुप में एक चीज़ बोला करें। मैं ज़्यादातर इस चीज़ को बहुत प्रेफर करता हूँ कि सारों के सामने एक चीज़ हो, कि मैं जब बोलूँ तो सारों को पता चले, अच्छा ये वाला इशू है या ये कॉन्सेप्ट है, ये इस वजह से हम यूज़ करते हैं। ठीक है। अब जिस तरह ये लेयर मास्क मैंने आप लोगों को सबको बताया, तो आप लोगों को पता चल गया कि ये क्या चीज़ है। अब दूसरे जो ग्रुप में है इस टाइम, उन्हें नहीं पता कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, क्या नहीं यूज़ होता है। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं। मेरा मतलब यही था कि आप लोगों को आज थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताने का। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। स्किल तो चलें आपका एक अलग चीज़ है, स्किल के अलावा आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है। बिहेवियर यही है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना, और कोई आपको ये नहीं कहे कि भाई बात करना ही फजूल है। सारे आपको जहाँ पे भी आप बैठे, प्रोजेक्ट मिलना ना मिलना एक अलग चीज़ है, बट ये है कि आप तो एक अच्छा जो है ना अपना उन तक लेके चलें इमेज। ठीक है। चलें आज की फिर क्लास वाइंड अप करते हैं। फर्दर इन चीज़ों पे आप लोग प्रैक्टिस करें, और हमारा जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स वगैरह और होंगे वो साथ साथ में शेयर करता रहूँगा। मैं जैन मुझे यार याद करवा देना, मैं वो पोर्टफोलियो का लिंक भेज दूंगा। लिंक भेज के आप सारे जितने भी हैं लाजमन अपना एक पोर्टफोलियो बिहेंस में ही बना लेना। मैंने सॉरी कहा था कि मैं बिहेंस की क्लास को भी मर्ज करूँगा, जिसमें बिहेंस पे किस तरह से अपलोडिंग वगैरह करते हैं वो भी बता दूंगा। कल की क्लास हम थोड़ा सा कोई कॉन्सेप्ट लेके उसको साथ मर्ज कर लेंगे। ठीक है। ताकि आपको ईजीली समझ आ जाए। तो यहाँ पे फिर वाइंड अप करते हैं। मुझे जैन याद करवा देना। यहाँ पे फिर वाइंड अप करते हैं। इधर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताते, नहीं तो फिर अल्लाह हवाले। ओ ठीक। जी, अल्लाह हाफिज़।